कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अपने सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया है। ये फैसला दावनगरे साउथ के ज़िमनी इंतखाब जो 9 अप्रैल को मुनक़द हुआ था के दौरान पार्टी ज़िम्मेदारियों में नाकामी के इल्ज़ाम के बाद किया गया। महकमा पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के हुक्म के मुताबिक नसीर अहमद को ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया है, जिसके बाद वज़ीर आला के फ़िलहाल कोई सियासी सेक्रेटरी नहीं हैं। इससे पहले जून 2025 में भी के गोविंदराज को इस ओहदे से हटाया गया था। ये ज़िमनी इंतखाब सीनियर कांग्रेस रहनुमा शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल के बाद हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इस नशिस्त पर सामर्थ मल्लिकार्जुन को अपना उम्मीदवार नामजद किया था। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के मुताबिक नसीर अहमद को एक बागी उम्मीदवार को दस्तबरदार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी रहनुमाओं की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया गया और पार्टी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना ज़रूरी है। इस मामले के दौरान वज़ीर बराए हाउसिंग और अक़लियती उमूर BZ ज़मीर अहमद ख़ान को वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर तलब किया गया। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि हल्के में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देने पर बाज़ अक़लियती रहनुमाओं में नाराज़गी ज़रूर थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मुतालबा पार्टी के इजलासों में भी पेश किया गया था, जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक रहे थे, लेकिन पार्टी ने सामर्थ मल्लिकार्जुन को ही उम्मीदवार बरकरार रखा। ये पेशरफ्त रियासती कांग्रेस में अंदरूनी इख्तिलाफ की निशानदही करती है, जहां अक़लियती विंग के रहनुमा अब्दुल जब्बार के इस्तीफ़े और इंतखाबी मुहिम के दौरान कमज़ोर तालमेल के मामलात भी सामने आए हैं।